अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि हमारे एक दोस्त हैं फैसलाबाद से, पाकिस्तान से। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया या उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है वो एक बड़ी बहुत रेगुलर जो हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ से ये होता है क्वेश्चन के हम ट्रैवल किए हुए हैं, हमें वीज़ा दे दिया, हमारे बच्चों को यूएस एम्बेसी जो है B1 B2 के लिए जब भी अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एजुकेट भी किया आपको कि ये कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आती है। चलो आज इस वीडियो को इसी तरह इसी के लिए स्पेसिफ़िक जो है वो इसी पे बात करके आपको इसकी कोशिश करता हूँ, आपको समझ आए कि ये कैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस पे सही रिस्पांस मिलेगा यूएस एम्बेसी की तरफ से। एक और भी हमारे भाई हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया, फ़ख्र शहजाद साहब हैं कि काइंडली मेडिकल बेस पर जो वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन करते हैं काइंडली डिटेल बता दें। और दूसरा ये बड़ा रेगुलर आ रहा है कि भाई सर काइंडली ये बताएं कि दिल्ली एम्बेसी में अपॉइंटमेंट कब मिल रही है। भाई लास्ट मंथ जो अप्रैल है इसमें भी 14,000 B1 B2 वीज़ा इशू हुआ है इंडिया में। तो उसमें 6 उनके कौंसलेट हैं वो काम कर रहे हैं। अब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या आप लोगों से बातें सुन रहे हैं कि वो अभी एम्बेसी यूएस कौंसलेट काम नहीं कर रहा, तो फिर उनकी स्टैटिस्टिक देख लें, उनकी वेबसाइट पे जाएं स्टेट डिपार्टमेंट पे, उसमें अप्रैल और मई के स्टैटिस्टिक देख लें कि यूएस एम्बेसी से, इंडिया से, पाकिस्तान से और ये जितने भी पेनिडेमिक एरिया हैं वहाँ पे वो सब, वहाँ पे वो फंक्शनल है, वीज़े इशू हो रहे हैं B1 B2 भी। अभी ये तो होगी ये अपॉइंटमेंट वाली बात जो मैंने आपको बता दी कि आप उसको उस मैं आपको कैसे बताऊंगा, मैंने भी वहीं से टाइम अपॉइंटमेंट लेनी है। आप उनके अपॉइंटमेंट पेज पे जाएं तो अब चल ही रही हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये था कि भी भाई ने पूछा है कि ये मेडिकल बेस पे क्या क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जब आप मेडिकल पे जाते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है मगर फिर भी मैं एक बार आपको छोटा सा इस पे बता देता हूँ कि जब आप जाएंगे तो आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री होती है। आप एक आपके जाने की वहाँ पे एक रीज़न होती है। तो जब आप वहाँ पे डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ से एक रिपोर्ट होगी आपकी, फिर आपकी ये हिस्ट्री और आपकी वो जो डिटेल है, आपसे वो पूछेगा कि आप का यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है। उस पे आपकी एक फ़िनंशियल बैकग्राउंड होती है, इन सारे से रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन। उसने क्या करना, उसने आपका जो आपकी बीमारी है उसी के बारे में उसने क्वेश्चन करना है। और उसकी हिस्ट्री जो आपके पास आपके हाथ में होती है, डॉक्टर की रिपोर्ट होती हैं जो पिछले 2-3 साल की, और जो यूएसए से उसको आपको रिकमेंडेशन मिली हुई होती है, उसी पे उसने जज करना होता है। उसी के बेस पे आपको वो जो वीज़ा है वो मिलना होता है। अगर तो आपको नज़ला ज़ुकाम है तो वो तो वीज़ा ऑफ कोर्स वो उस पर क्या सवाल करेगा, वो तो फिर उल्टे सीधे सवाल ही करेगा। अगर आपको ऐसी ऐसी कोई बीमारी है जिसका यूरोप में नहीं या दूसरी कंट्रीज़ में इलाज मुमकिन नहीं है, जहाँ पे अच्छे इलाज हो सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन एक कर सकते हैं कि क्या आया इसका दूसरी किसी और जगह पे इलाज मुमकिन है। क्या इसका इलाज जो है ये पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इसका इलाज मुमकिन नहीं। ये तो क्वेश्चन होगा। और बाकी उसकी हिस्ट्री का होगा कि वो तो आपकी रिपोर्ट बोलेगी उसको। और ये आप जेन में रखें कि यूएसए में मेडिकल का जो है वो सारा बहुत एक्सपेंसिव है। आपके अकाउंट में 50,000 US डॉलर से अबव जो है वो आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके फ़ंड जो हैं वो 50,000 US डॉलर से अबव होंगे तो फिर वो आपके लिए इलाज के लिए, आपको वहाँ पे जाने के लिए आप क्वालिफाई कर सकेंगे। एक तो ये बात होगी। उम्मीद है कि आपको इसका मेडिकल पे जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में आप मेरी वीडियो भी है उसको भी देख लें, मगर ये उसका इन शॉर्ट था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, हमारे एक भाई जो रहमान भाई हैं हमारे फैसलाबाद से, वो हमें यहाँ से यूट्यूब से मिले हैं। अब हमारे वो भाइयों जैसे हैं। उन्होंने हमने हमें क्वेश्चन किया और उनकी एक छोटी सी बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने पहले
अपने वाइफ और के साथ यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिला। फिर उन्होंने चारों बच्चों के साथ अप्लाई किया, उनको चारों बच्चों को रिफ्यूज़ हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने दो बच्चों के साथ अप्लाई किया तो उनको दो बच्चों को मिल गया, वो जो 6 ईयर एज तक थे। दो जो बड़े, दो जो अबव 10 ईयर्स थे, उनको वीज़ा नहीं मिला। अब ये एक अब ये एक बड़ा प्रोफेशनल जो है, ये इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक, चाहे जितनी मर्ज़ी आपकी टाइज स्ट्रॉन्ग हो, जब आप पूरी फैमिलीज़ के साथ आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। उनको उसमें ये नहीं कि आप आपके कैसे हालात हैं, माली हालात ठीक हैं या बुरे हैं। जब आप सब बच्चों के साथ जा रहे हैं यूरोप में, यहाँ पे हम रशिया में बैठे हैं, यहाँ पे बच्चों को टाइज के साथ नथी किया जाता है। अगर आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है, तो वो आपको किया जाता है। और पाकिस्तान और इंडिया में बच्चों को वो कहते हैं कि भाई, आप यूरोप में या अमेरिका में जाने का मकसद ही आपका बच्चों की खातिर देश निकाला लेते हैं। तो जब आप चार बच्चों के साथ जाएंगे या आपकी जितनी भी फैमिली है आप उनके साथ जाएंगे, तो वो डाउट जो है आपके, वो टाइज़ को वो चैलेंज होता है। इसके लिए मैंने जितने भी मेरे मेरे पास जितने भी एप्लीकेंट आते हैं, मैं सबसे पहले ये करता हूँ, उनको उनकी मैं बैकग्राउंड देखता हूँ, उनके पासपोर्ट देखता हूँ कि जब आपने पहले कभी इनके साथ कहीं पे ट्रैवल नहीं किया, ये फैमिली ने इकट्ठे कहीं पे ट्रैवल नहीं किया, तो यूएसए कैसे आपको वो सारी फैमिलीज़ के साथ वीज़ा दे देगा कि जब वो डाउट भी करते हैं कि आपने जाके वापस नहीं आना। तो इसके लिए तो फिर यही होता है कि पहले तो इसमें सबसे पहली बात ये होगी कि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, इंटायर फैमिली के साथ, किड्स जो हैं जितने भी जिनके साथ आप, उनके साथ एटलीस्ट 3 बार या 2 बार वो ट्रैवल आप इकट्ठे कहीं पे किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, किसी टूरिस्ट रिजॉर्ट में, किसी टूरिस्ट कंट्री में आपने किया हो, चक्कर लगाया हो। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर आपको बहुत जाना लाजमी है बच्चों के साथ, तो आप अगर यकदम सारे बच्चों के अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको आपकी ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए कि जहाँ पे आप सीज़न में एक बार जो है आपने उनके साथ 3 बार कहीं पे जा चुके हों। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम अप्लाई करते हैं और हम उसमें बच्चों की एजेस को और उनके स्कूल को और उनकी जो ट्रैवल प्लान होता है उसको वो हम केयर नहीं करते। ये तीनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। स्कूल को बच्चे, अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी स्कूल में छुट्टियां होनी चाहिए। उनकी वो अट्रैक्शन, आप बच्चों के साथ ट्रैवल प्लान दे रहे हैं लास वेगास का, तो लास वेगास में बच्चे क्या करेंगे? वहाँ पे जाके उन्होंने कसिनो और डिस्को में तो मत घूमना है, वो तो यंगस्टर के लिए। या आप बीचेस पे जा रहे हैं तो वो बीचेस भी वो मियामी पे जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ तो आप जाएंगे जैसे वो डिज़नीलैंड की तरफ चले जाएं, या जहाँ पे उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें। ये उसके बाद की बात है, अगर आपने बच्चों के साथ पहले कहीं पे ट्रैवल किया हुआ है। अगर आपने बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं किया हुआ है, तो आप उनके साथ यूएस एम्बेसी में जाने से पहले आप एटलीस्ट एक बार उनके साथ कहीं दूसरी जगह पे, यूरोप में या किसी एशिया में या मालदीव में या थाईलैंड में या श्रीलंका में कहीं पे उनके साथ एक चक्कर ज़रूर लगाएं। तो उसके बाद फिर आपको ये यूएस वाले ओन करेंगे और उनको दे देंगे। तो इसी तरह हमारे ये भाई हैं, उन्होंने फिर पहले चारों बच्चों के जब रिफ्यूज़ हुए तो उन्होंने फिर दो बच्चों के अपने साथ दिए और दो छोड़े। तो इससे ये प्रूव करते हैं कि ये टाइज़ जो हैं वो चैलेंज हो रही थी। जब इन्होंने बच्चों को दो को छोड़ा तो इनको वो उनको कंफर्म हो गया और टाइज़ इनकी चैलेंज नहीं कर सका और वीज़ा इनको मिल गया। इसी तरह हर वो बंदा जो यूएसए में अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जाना चाहता है, उसके लिए लाजमी है कि अगर वो अप्लाई करे, अगर उनको वीज़ा मिला भी हुआ है, तो पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उनको ले जाने से पहले वो सबसे पहले कहीं पे एक बार उनके साथ चक्कर लगाया होना चाहिए। और दूसरा, एक और हमारे भाई थे नेपाल से, उन्होंने मुझे मैसेज किया। आजकल नेपाल से भी बड़े फ़ोन आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे थे कि यानी कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके जाने का तो यही है, उसके साथ कोई अभी लाजमी तौर पर केयर टेकर होना चाहिए। अकेला बच्चा तो जा नहीं सकेगा।
16 साल के बच्चे के साथ उसके किसी कोई उसको लेके जाने के लिए किसी कोई केयर टेकर होना लाजमी है। तो ये आज की बात थी। अगर इसमें आपको कोई अभी भी कुछ बात कमी महसूस हो रही है तो आप मुझे फ़ोन कर लें, मैसेज कर लें। ये अभी क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं तो मैं उस जो क्वेश्चन डिटेल में होता है जवाब देना, तो मैं उसकी कोशिश करके आपको इसमें वीडियो में दे देता हूँ। अभी ये इतनी बातें मैं आपको उसमें मैसेज में तो रिप्लाई करने से ना ही मैं इस तरह टाइप करके समझा सकता हूँ जिस तरह मैं वीडियो में आपसे बात करके समझा सकता हूँ। तो आप सब बहन भाइयों को बहुत सलाम मेरी तरफ़ से। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। सब भाइयों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।